हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं अमित यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब फैमिली रॉयल एजुकेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम आप सभी के लिए एक अमेजिंग से टॉपिक को लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बाबू, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हम लेके आ चुके हैं आपके प्रकाश के परावर्तन को लेकर। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बाबू, अपना जो है 10th क्लास का फिजिक्स, ठीक है क्या, 10th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो हो जाता है बाबू, वो है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या हो जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। और प्रकाश के परावर्तन को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो बाबू यदि आप कॉपी पेन को लेके बैठे हैं तो आप नोट्स कर सकते हैं। यदि आप नहीं लेके बैठे हैं तो बाबू आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन को। जैसे कि हम जब किसी टॉर्च को किसी चिकनी सतह पे बाबू ऐसे करके हम जलाते हैं, क्या करते हैं, टॉर्च को जलाते हैं, तो क्या हो जाता है, टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो चिकनी सतह से जाके टकराकर वो चल जाता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ वहां पे, तो प्रकाश के परावर्तन का वहां पे घटना हुआ। ठीक है, क्या हुआ, तो प्रकाश के परावर्तन का घटना हुआ वहां पे, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो अपना प्रकाश का परावर्तन बस इसी को बोलते हैं। ठीक है, और प्रकाश के परावर्तन का और भी हम बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सा, यानी कि थोड़ा सा बचपना में हम जाते हैं बाबू, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि तालाब के किनारे जाते थे और कुछ ढेला वगैरह हाथ में लेते थे और उसको ऐसे करके फेंका करते थे। ठीक है, तो अपने को वहां से क्या देखने को मिलता है कि जब ढेला फेंकते थे पोखरा में, तो वहां से बाबू ढेला जो है पानी से उछलकर, यानी कि जब पानी में जाता था तो वहां से फिर उछलकर फिर उसी में गिरता था। अब बताइए आप, पानी में जब हम ढेला को फेंकते थे तो वहां से वो उछलता क्यों था? बस यही हो जाता है आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है वो पानी से ढेला जो है उछल के फिर वहां पे गिरता था। क्यों होता था, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। और भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे कि आप ले सकते हैं, जैसे हम सब बहुत सारे हैं कि जाते हैं जंगल वगैरह घूमने या फिर विद्यालय जाते हैं। यदि बाबू आप जंगल में जाके चट्टानों के बीच में एक बार किसी को आवाज देते हैं, यदि आप किसी को एक बार पुकारते हैं तो वहां पे बहुत सारे आवाज निकलते हैं, यानी कि एक से अधिक बार आवाज वहां पे सुनाई देती है। ठीक है, तो ये जो आवाज जो है गूंजता है वहां पे, तो ये गूंजने का रीजन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है क्या, वही परावर्तन के कारण ही वहां पे आवाज क्या होता है, फिर से अपने को सुनाई देता है। ठीक है, तो हमने प्रकाश के परावर्तन के इतने सारे एग्जांपल्स दिए। अब प्रकाश के परावर्तन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम इसके डिफिनेशंस को जानेंगे और इसके बारे में इसका जो पार्ट हो जाता है आगे, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपना मेन टॉपिक हो जाता है बाबू प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा डिफिनेशन, तो आप जिस बच्चे को पता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट में, और जिन भी बच्चों को पता नहीं है वो क्या कर सकते हैं बाबू, तो वो जो है अच्छे से इस वीडियो को अंत तक वॉच कर सकते हैं, ताकि उनको जो है इस क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो चलिए हम अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तब इसी को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में चल जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो अपना प्रकाश का परावर्तन बस यही हो गया, आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसका जो है बाबू आप पॉइंट बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और हाँ, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है बाबू, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो प्लीज वीडियो की क्वालिटी 360 कर लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहो, तब तक हम आज के लिए लिखते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम इसके डिफिनेशंस को लिखते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशंस क्या हो जाता है बाबू, प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशंस, तो इसको हम अच्छी तरह से आज तो लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिफिनेशंस क्या हो जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से या किसी चिकनी सतह से, ठीक है, जब प्रकाश की किरण
किसी चिकनी सतह या वस्तु से, आप यहां पे वस्तु भी दे सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, या वस्तु से टकराकर लौट जाने की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो बाबू आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का कुछ इस तरह से डिफिनेशन होता है और इसको हम बहुत प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या फिर जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यही हो जाता है अपना प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम एग्जांपल में आपको दे चुके हैं, जब किसी लाइट को हम किसी लाइट को जलाते हैं और वहां से लाइट जो है टकराकर बाबू फैल जाती है, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब हम कोई ढेला यदि पोखर में फेंक देते हैं, तालाब में फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, वहां से जो है वो ढेला उठकर फिर उसी में गिरता है, तो इसको ही वही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब देखना है प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो बाबू प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप जिनको भी पता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, और जिन भी बच्चों को पता नहीं है वो यहाँ पे सीख सकते हैं। तो बाबू प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाबू आप ध्यान में कपाड़ में फिट कर लेना है आप सभी को कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। ठीक है, कितने नियम होते हैं, तो बाबू 2 नियम हो जाते हैं। कितने, तो 2 नियम हो जाते हैं, जो कि होता है प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम। जब क्या होता है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट नियम। क्या हो गया फर्स्ट नियम बाबू आपका, क्या हो गया, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपका फर्स्ट नियम ये हो गया। ठीक है, अब ये आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट ये होंगे। ठीक है, तो बाबू आप टेंशन मत लो, हम बता दे रहे हैं ये क्या हो जाता है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण हम उनको बोलते हैं जो कहीं से किरण आती है, उनको बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतन बिंदु किसको बोलते हैं, तो जिसपे अभिलंब डाला जाता है बाबू, तो उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतित किरण को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और अभिलंब को हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी में हम दोनों में बता दिए बाबू, तो आप इसको नोट्स करते रहिएगा और दिमाग में अच्छे से फिट इसको रखना है। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट लॉ लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या होता है, आपतित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब
तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, तो आप ये देख चुके हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु जो है ये क्या होता है बाबू, तो तीनों एक ही तल में होता है। अब इसका सेकंड लॉ क्या होता है, तो आपतित किरण बराबर होते हैं परावर्तित किरण के। क्या हो जाता है, यहाँ से आपका MBBI MCQ भी बन जाता है बाबू, जो कि होता है आपतित किरण बराबर होता है किसके, तो परावर्तित किरण के बराबर होते हैं। तो हमने अभी आपको बताया आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, तो परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आता और जाता कैसे है, देखिए यहाँ पे एक बाबू, एक यहाँ पे क्या है, समतल है, क्या है, एक यहाँ पे समतल है। अब देखिए यहाँ से इधर से कहीं से प्रकाश आ रहा है इस पे ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया आपका आपतित किरण और ये गया तो ये हो गया परावर्तित किरण, और यहाँ पे एक डाला हुआ अविलंब होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो कौन बना है आपका बाबू, ये वाला, इसको बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और इसको डिनोट करते हैं हम आई से। इंसिडेंट रे को किससे डिनोट करते हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ किससे करते हैं बाबू, तो जल्दी से आप बताएंगे कमेंट में कि इंसिडेंट रे को किससे डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे को हम आई से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड रे को हम तो किससे करते हैं, तो आर से करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं क्या, तो आर बोलते हैं, इसको बोलते हैं अविलंब, और इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख चुके हैं कि आप जो है दोनों प्रकाश के परावर्तन को पढ़ चुके हैं और प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और बाबू यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जैसे भी हम दूसरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।